जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और उनके भगवान की जय हो। परम अध्यक्ष भगवान भुवन मोहन श्याम सुंदर कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ नंदन रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार श्री अयोध्या धाम के समस्त क्या करूं, बैठे जल्दी चाट संत महात्माओं के चरणों में कोटिशः प्रणाम। रेडियो रिश्ते के समस्त विश्व के श्रोताओं को अयोध्यानाथ रघुनंदन राघव सरकार श्री राम जी की तरफ से कोटिशः आशीर्वचन आशीर्वाद। जो किसी भी देश में किसी भी अवस्था में बैठे इस श्री अयोध्या धाम से प्रसारित होने वाली भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को चाहे आप फिजी में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप अमेरिका कनाडा में हो, जो जहां पर है, जैसे है, जिस अवस्था में है, जहां से भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबका परम मंगल हो। रेडियो रिश्ते को भी, इनके संचालकों को और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राम कुमार सेवक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अब आइए आप सभी लोगों को श्री भगवान नाम संकीर्तन में हम मंच की परंपरा का परिपालन करते हुए मन लगाने के लिए कहेंगे कि आप जहां पर जिस अवस्था में जैसे भी सुन रहे हैं, भगवान का मंगलमय नाम मेरे साथ 2 बार प्रेम से गुनगुनाइएगा। और इसके बाद आज कार्तिक शुक्ल पक्ष के मंगलमयी पावन तिथि देवोत्थानी एकादशी है और हम इसी एकादशी पर विस्तृत रूप से आपके बीच में चर्चा करेंगे। एकादशी कहां से प्रारंभ हुई, कहां से प्रचारित हुई, कहां से इसका महत्व बढ़ा, इन सारे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन आइए सर्वप्रथम 2 बार श्री हरि का मंगलमय नाम स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम परमात्मा पर कौन भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सारे कार्य भरोसेमंद है। इसका प्रमाण क्या है? जब दात्र न थे तब वो दूध दिए, प्रमाण है। मां के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं उस समय हमको भोजन की नितांत आवश्यकता होती है, परंतु दांतों के अभाव में हम कोई चीज खा नहीं सकते। तो परमात्मा इसका प्रबंध पहले से कैसे सुंदर करके रखा है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी नहीं है। इसको नहीं देते हो। संसार में ऐसा कौन है जो ऊपर भरोसा किया और सुखी न हुआ? चल में खल में मेरे प्यारे, चल में खल में पशु पक्षी में सबकी सुधिलेत ओ तोरी उले है। जब सबकी सुधिलेत हमको क्यों बुला दे दो, ओ तोरी उले है। अरे उनका तो नियम है, तो जान को देख अजान को देख, वो जहान को देख, वो तो भी गई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, पर सोच किए कछुहार नहीं है। इसलिए राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम ओ हीरा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम नाम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री
गुरु परंपराम गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वन्दे विदेहतनया वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णं रघुबर विमल यश जोदा यको फलचारी अपने अपने घर नहीं सब काहू को भीर तुम्हें भीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की हो। आइए आप सभी लोगों को कथा के क्रम के साथ आगे ले चले। कल की कथा में आप सबों को श्री अवध धाम की महिमा का वर्णन सुनाया गया। हमें श्री अवध क्यों आना चाहिए। श्री अयोध्या जी की मानव जीवन में उपादेयता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। हम श्री अवध धाम क्यों आवे, इस पर कल हमने विस्तार पूर्वक चर्चा श्रवण की और आज वैसे तो कल ही एकादशी काफी स्मारकों ने मना लिया था, लेकिन वैष्णव लोग इस पर एक मत नहीं है। वैष्णव का मतैक्य नहीं है और हो भी क्यों न, चूंकि गर्ग संहिता में और हमारे श्रीमद् भागवत में भी
ये चर्चा आई है कि अपने कल्याण के निमित्त हमें कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। किस एकादशी को हमें प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत हम करें कि हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो। जिस किसी भावना से हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो फलीभूत हो। तो मेरे प्यारे, इस विषय में स्पष्ट कहा गया है कि युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। कितनी सुंदर बात है कि जो द्वादशी से युक्त तिथि एकादशी मिलती हो उसी एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में आप देखेंगे, माधुर्य खंड में 32 से लेकर के 34 श्लोक तक, 8वें अध्याय, माधुर्य खंड के 8वें अध्याय में 32 से लेकर के 34 श्लोक तक इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है। सपोज करें, आप विचार करें कि पूरी की पूरी, जैसे कोई तिथि जो आती है, संपूर्ण तिथि 60 घड़ी में मानी गई है। पूरी की पूरी 55 घड़ी, 55 घड़ी एकादशी, केवल 5 घड़ी, उसमें अगर 10वीं जुड़ जाए तो उस एकादशी को कभी मत करना। क्यों कि 10वीं पंचाशद, ध्यान दें, 10वीं पंचाशद घटिका चेत प्रदिश्यते तर्हि चैका दशीत्याज्या द्वादशो समुपेशयेत्। 55 घड़ी एकादशी हो, केवल 5 घड़ी मात्र 10वीं हो, छोड़ देना, उसको मत करना। एक गर्ग संहिता का जड़ है, मेरा अपना नहीं। क्यों? इसका निराकरण भी बता रहे हैं, इसलिए कि 10वीं पल मात्रेण, अगर 10वीं पल भर भी एकादशी में मिल जाए तो कैसे बेकार हो जाती है। बोले 10वीं पल मात्रेण त्याज्या चैकादशी तिथि। कैसे भैया? जैसे मदिरा बिंदु पातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। एक घड़ा पूरा का पूरा श्री गंगा जल से भरा हो, उसमें एक बूंद केवल मदिरा बिंदु पातेन, मदिरा केवल एक बूंद उसमें पड़ जाए तो गंगाजल व्यर्थ हो जाता है। ऐसे 10वीं पल मात्रेण, अगर एक पल भी पड़ जाए एकादशी में तो वह एकादशी
त्याज्य हो जाती है। अब आप कहेंगे महाराज कल तो सब गड़बड़ था, पूरा का पूरा दिन एकादशी, पूरी रात एकादशी, केवल थोड़ी सी स्पर्श किया है द्वादशी एकादशी द्वादशी में, तो क्या अयोध्या के संतों का यह निर्णय उचित है? बोल रहे हैं बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। हमारे संत लोगों का निर्णय ये उचित है। क्यों? एकादशी यदा वृद्धि, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। एकादशी यदा वृद्धि द्वादशी च यदा गता तदा परा वै पोष्या श्याम पूर्व द्वादशी व्रते। तो हमारे संतों का, हमारे वैष्णवों का जो मत है कि एकादशी आज बनाई जा रही है श्री अवध में, बेशक थोड़ी सी एकादशी आज तो द्वादशी चल रही है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये आया, जरा ध्यान सुनिए कि ये एकादशी महिमा मंडित हुई कहां से और कैसे हुई? तो अब आपसे मैं अनुरोध करूं, बड़ी सुंदर इसकी चर्चा है। श्रीमद् भागवत, भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय एकादशी महात्मा पर एक सुंदर सी परिचर्चा पूज्य चरण भगवान श्री वेद व्यास जी ने 9वें स्कंद में संपन्न किया है। और 9वां स्कंद जो है मेरे प्यारे, ये हमारे श्री राम जी का स्कंद है। श्री राम की जो वंश परंपरा है, रघुनंदन राघव श्री राम की जो वंश परंपरा है, सूर्य वंश की, रघुकुल वंश की, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ही विस्तार पूर्वक बताई गई है। और श्री राम जी का हमारे जन्म कहां हुआ आप सब जानते हैं ना। कल मैंने महात्मा को बताया था कि अपनी इस श्री अयोध्या की पावन धरती को संसार की सामान्य धरती के रूप में आप कभी न देखें, कभी भी आप न देखें ना। कल ही मैंने आपसे अनुरोध किया था, सुंदर सी चर्चा की थी कि ये अयोध्या सामान्य स्थल नहीं है। वाल्मीकि रामायण के निर्णयानुसार ये बैकुंठ का जो डाउनटाउन है, जैसे हमारे फैजाबाद का डाउनटाउन कौन है? अयोध्या का डाउनटाउन क्या है? चौक, यानी मेन जहां होता है। दिल्ली का डाउनटाउन कौन है? कनॉट प्लेस। ऐसे ही बैकुंठ का जो डाउनटाउन है, मुख्य स्थान, उसका नाम साकेत है। और वह महाराज इच्छांकुमनु के कहने पर भगवान श्री वैकुंठाधिपति श्री हरि नारायण ने इच्छांकुमनु को वह डाउनटाउन धरती पर लाने के लिए कह दिया। वो डाउनटाउन कौन क्या है? ये हमारी श्री अयोध्या की पावन धरती है। तो अगला प्रश्न आया कि प्रभु अयोध्या में हम जाएंगे तो, लेकिन किसी शहर, किसी नगर,
कि गरिमा को गौरवान्वित अगर कोई करता है तो वहां की विशुद्ध सरिताएं करती है, नदियां करती है। तो यदि ये दिव्य लोक अयोध्या लोक है, ये दिव्य लोक है, ये पावन धरती, तो हमको दिव्य नदी की भी तो आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा अब इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने दिव्य लोक पृथ्वी पर प्रकट किया श्री अयोध्या के नाम से, वैसे दिव्य नदी भी मैं प्रकट कर रहा हूं अपने नेत्रों से, जिसका नाम नेत्रजा है, और वो है हमारी सरजू मैया। बोलो सरजू मैया की। आप देखेंगे एक आश्चर्य की बात आपको बताओ, संसार में जितनी भी सरिताएं बहती हैं, चाहे वो गंगा जी ही क्यों न हो, जहां से चली जहां तक जाएंगी, गंगोत्री से चली तो गंगा सागर तक, चाहे बीच में कोई भी शहर क्यों नहीं आया, वो मुरादाबाद हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, पटना हो, कोई क्यों न हो, लेकिन हर जगह वो गंगा गंगा है। यमुना जी यमुनोत्री से निकली, प्रयागराज तक पधारी, तो रास्ते में चाहे आगरा मिला हो, तो चाहे मथुरा वृंदावन मिला हो, लेकिन वो यमुना के ही नाम से जानी गई, कालिंदी के ही नाम से जानी गई। लेकिन हमारी सरजू महारानी की ये विशेषता है, ये सरजू महारानी केवल कहीं आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ अयोध्या के ही क्षेत्र में मिलेगी। पीछे घाघरा और आगे जाकर के गंगा जी में मिली जाती है। केवल इकलौती संसार की सरिताओं में महारानी हमारी सरजू जो है वो केवल अयोध्या जी में मिलती है, दूसरी जगह कहीं मिलती ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया कि सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि उत्तर दिशि बहतर यूं पावे, उत्तर दिशि बहतर यूं पावे, जन्मभूमि मथुरी सुहावनी, जन्मभूमि मथुरी सुहावनी, राम हर से सब कभी सुनी प्रभु हर से
राम की, बोलो श्री रघुवर राम लला की। तो प्रिय श्रोताओं, चर्चा ये चल रही थी कि आखिर अयोध्या की धन्यता के कौन कौन से कारण हैं। एक कारण तो रघुनंदन राघव राम ने अपना बताया, चूंकि इसी जगह में वो सामर्थ्य है, शक्ति है कि जो मुझ निर्गुण को सगुण साकार बना करके अपना राजकुमार सुन लिया। एक कारण। अब दूसरा कारण, सरजू महारानी जो आई तो केवल अयोध्या आई, दूसरी जगह कहीं नहीं गई। और तीसरा कारण यह है जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। इन्हीं श्री राम जी के पूर्वज के हुए महाराज नभक जी, भागवत में वर्णन आया है। मैंने बताया ना आपसे कि 9वें स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, वो श्री रामचरित से ही आच्छादित है। उसे तो श्री राम की परंपरा में जितने लोग आए विस्तार पूर्वक सबकी चर्चाएं सुंदर रूप से संपन्न की गई, लेकिन खास करके रघुनंदन श्री राम जी का मंगलमय चरित्र यानी श्रीमद् भागवत में कई हमें निर्दर्शित होता है। तो इस 9वें स्कंद में न भागो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम् यदिष्टं व्यभजन्तायं ब्रह्मचारिणम् आगतम्। महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभक, नभक से नाभाग, और इसी परंपरा में प्यारे नाभाग से ही एक राजा हुए जिनका नाम था राजर्षि अम्बरीश। ध्यान देना। अच्छा, कुछ ही एक ऐसे राजा हुए श्रीमद् भागवत के, जिन राजाओं की चर्चा पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने रामचरितमानस में बिना किए रुक नहीं पाए और तुलना भी की। ध्यान दें, चूंकि जिन सम्राट की चर्चा मैं कर रहा हूं राजर्षि अम्बरीश की, ये तो सतयुग में है। अच्छा, एक निवेदन आपसे मैं करूं, कुछ लोगों का एक प्रश्न है कि महाराज कलयुग में बड़ा छल कपट पाखंड दम आदि हो गया, तो आज की परंपरा नहीं है, शुरू से ऐसा चला है। आपसे मैं निवेदन करूं, महाराज नभक अपनी बड़ी छोटी अवस्था में गुरुकुल में पढ़ने चले गए, गुरुकुल में पढ़ने चले गए, तो काफी दिन हो गए इनको विद्यार्जन करते, वापस नहीं लौटे। वापस न लौटने पर भाइयों ने आपस में मंत्रणा की, एक जुगाड़ किया जाए कि उसका समूचा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया जाए। आज भी लोग करते ना, जिसको कमजोर देखते हैं उसका हिस्सा हड़पने के पक्ष में काफी पड़ जाते हैं। तो आपसे मैं आग्रह करूं, भाइयों ने जब हिस्सा ले लिया, ये महाराज मनु के पास गए, तो मनु ने कहा बेटा कि तुम्हारे जो भाई लोग हैं ये बड़े प्रपंची हैं, बड़े छली हैं, तुमको बुद्धू बनाया है, लेकिन घबराओ मत,
जब तुम हमारे पास आ ही गए तो तुम्हारी जीविका का साधन मैं कुछ न कुछ बनाऊंगा। महाराज नभग ने पूछा, पिताजी जीविका का साधन बन क्या सकता है? तो उत्तर दिया, देखो बेटा, ये जो अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग हैं, ये सारे के सारे ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक समस्या है। 5 दिन तक का यज्ञ विधान तो ये लोग जानते हैं, लेकिन छठे दिन वाला जो यज्ञ है उस परंपरा से, उस व्यवस्था से सर्वथा अनभिज्ञ है। तो हम तुम्हें सूत्र बताते हैं, 2 सूत्र, और बिना इन दोनों सूत्रों के अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग वो यज्ञ पूर्ण कर ही नहीं सकते। अतः ये दोनों सूत्र जाओ प्रेम के साथ अंगिरा गोत्र के ऋषियों को, तो वहां पर जितनी यज्ञ की सामग्री है वो सारी की सारी दक्षिणा वो लोग तुम्हें प्रदान कर देंगे और तुम्हारी जीविका चल पड़ेगी। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए नभग जी महाराज, आए और यज्ञ अब रुकने वाला था। चूंकि आगे का सूत्र जानते, तो आते आते दोनों सूत्रों को बड़े ही श्रद्धा भाव से नभग महाराज ने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को बता दिया। बड़े प्रसन्न हुए, यज्ञ पूर्ण हुआ, जितनी सामग्री थी सारी की सारी सामग्री नभग जी महाराज को प्रदान किया। अब दूसरी बात, वो सामग्री लेकर के जब चलने को तैयार हुए, इतने में एक पुरुष आया उत्तर दिशा से। उसने कहा, ठहरो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं यार, खामखा इसको कहां तुम लिए जा रहे हो? इस पर तो मेरा अधिकार है, अगर न भरोसा हो तो अपने पिता से जाकर पूछ लो। नभग महाराज पुनः गए महाराज मनु के पास, बोले, पिताश्री ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घट गई है और एक रुद्र आए हैं उत्तर दिशा से और कह रहे मेरा है, मेरी शब्द। बोले, बेटा घबरा, बिल्कुल सही, वो जो कहे बिल्कुल सत्य है, और जाकर के कह दो महाराज आप ले जाओ, वापस लौट जाओ। रुद्र महाराज ने प्रश्न किया, कुछ पता चला सही या गलत का निर्णय क्या हुआ? महाराज नभग ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी आप असत्य कह ही नहीं सकते, आपने जो कुछ कहा वही सर्वथा सत्य है, ऐसा हमारे पिताश्री का निर्देश। भगवान रुद्र परम प्रसन्न हुए। रुद्र ने कहा, नभग स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोले, इसलिए इस संपत्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको लेके जाओ। यह उपाख्यान श्रीमद्भागवत में, बल्कि ये बहुब्रीज ब्राह्मण में आया है, बहुब्रीज ब्राह्मण ये उपाख्यान आया है। तो इन्हीं नभग के पुत्र हुए महाराज नाभा, और ये सब कहा हुए जानते, इसी अयोध्या की पावन धरती पर। जिन रघुवंशियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं आपके बीच में, ये सारे के सारे रघुवंशी इसी श्री अयोध्या धाम की पावन भूमि पर पधारे, एक एक करके। ये ऐसी वैसी भूमि नहीं है। अब आप सोचो जरा, क्या
ने सोचा था 1 साल के पहले कि 500 वर्षों से जो अयोध्या इस बात के लिए तरस रही हो कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर जी तिरभाग में पड़े हैं, क्या वो मुक्त होंगे कभी? कि जिनकी पावन भूमि पर भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो सकेगा? मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं जानता था, लेकिन समय ने कैसे पलटा खाया कि पावन भूमि है प्यारे, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। याद रखना, सत्य की एक कसौटी है। और श्री राम का जहां तक संबंध है, हमारे श्री अयोध्या धाम का जहां तक संबंध है, ये तो संपूर्ण सत्य है श्री राम। अगर संपूर्ण सत्य नहीं होते तो यहां से हजारों मील दूर, सोचो जरा, लंका का सम्राट राजा रावण अपने परम वैष्णव भ्राता विभीषण को पैरों से मार रहा है, पैरों से मार रहा है, लेकिन विभीषण का एक ही वाक्य है, भैया रावण, भैया रावण, एक निवेदन करूं, मैं छोटा हूं आपसे, तो छोटे भाई का अधिकार बनता है कि बड़े भाई के चरणों में पड़े तो बड़ा भाई उसको प्यार और दुलार प्रदान करे। तो जो प्यार दुलार की आकांक्षा हमारी है, अपने उस अधिकार से आपसे कहता हूं कि सीता देव राम कहां, और ऐसे नहीं, तात चरण कही मातम राघव मोर तुलार, तात चरण कही मातम राघव मोर तुलार, सीता देव राम कहां, जब नहीं माना तो निर्णय क्या लिया विभीषण जी ने? राम सत्य संकल्प प्रभु, ये सभा काल बस तो मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर, मैं रघुवीर। तो कहने का भाव मेरे प्यारे है कि संसार में संपूर्ण सत्य यदि कोई है वह हमारे श्री राम जी, और भूमि का टुकड़ा कौन सा संपूर्ण सत्य है? ये श्री अयोध्या की पावन भूमि, ये संपूर्ण सत्य है प्यारे। सोचो आप, लगभग 500 वर्षों के ऊपर फिर सत्य की विजय हुई। भगवान ने ऐसा उपक्रम बनाया कि मोदी जी को दिल्ली में बैठाया, योगी जी को लखनऊ में बैठाया और जज की कुर्सी पर एक महामानव को आशीषित कर दिया और निर्णय मिल गया। अयोध्या की बात चल पड़ी विश्व में। तो आपसे मैं आग्रह करूं, निवेदन करूं मेरे प्यारे, श्री अयोध्या की पावन भूमि जो है
सच्चाई है कि संपूर्ण सत्य यही से शुरू होता है। अब आप आगे देखोगे इसी वंश परंपरा में एक राजर्षि थे अम्बरीश। अम्बरीश की चर्चा मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजर्षि अम्बरीश की खासियत क्या थी? देखिए, जिंदगी है ना, किसी संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति गाई है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, जिंदगी की डोर सौंप नाथ दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे। सीताराम 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 कहिए, जाके सीताराम 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 कहिए, जानी बिंदी राधे राम कहीं बिंदी रहिए। आपसे मैं आग्रह करूं, रेडियो स्टेशन जितने भी दुनिया में श्रोता लोग इस समय श्री अयोध्या धाम से प्रसारित होने वाली एक दिव्य श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सबों से मेरा आग्रह है, मैं श्री अयोध्या धाम से आवाहन कर रहा हूं, आप सभी लोग जो जहां पे हैं ऐसा नहीं करें कि कोई थोड़ी सी समस्या आवे तो अपने कर्तव्य मार्ग को आप भूल जाएं। भगवान से प्रार्थना करें। राजर्षि अम्बरीश की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि परिस्थितियां अनुकूलता और प्रतिकूलता में आजीवन चलती रहती है, बदलती रहती है। इन परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं। मानव पद मिला है ना, तो हमें संघर्ष करने के लिए मिला। अब राजर्षि अम्बरीश की दिनचर्या जरा देखो, क्या गजब की दिनचर्या है। हाँ, अच्छा, सारी समस्याओं के केंद्र में कौन है हमारे? मन। कथा में भी बैठते हैं हम तो बार बार घड़ी पर दृष्टि जाती है, आखिर कब पूर्ण होने वाली कथा, कब छुट्टी मिले, कब हटू यहां से। सारी समस्या का मन की है ना, अब मन को ही संभालना है। क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया था आपसे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन पर बड़ी सुंदर चर्चा की। मनेव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो, मनेव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन ने ही तो हमको फंसा के रखा है, मन को ही तो ठीक करना है। तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करो। तो मन कैसे ठीक होगा? बोले मंत्र जाप, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे प्यारे, जैसे पानी है ना, पानी अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी कभी नहीं। कहीं आप डालो वो नीचे की तरफ भी जगह खोजता है जाने के लिए। यही अवस्था हमारे मन की भी है। मन ऊर्ध्वगामी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब भाई जो महलों में रहते हैं उनको पानी ऊपर चाहिए,
तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र का सहयोग लेते हैं। यंत्र के माध्यम से पानी चढ़ जाता है ऊपर। ठीक ऐसे ही अपने अधोगामी मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मंत्र का सहारा लो। श्री राम का कथन है कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास वेद प्रकाश कंट्रोल करना है तो मंत्र जपो, तो मन को लगाए। कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां मन अगर चला जाए तो हटे ना। मैं सुबह सुबह उठता हूं, ठाकुर जी का देवी श्रृंगार होता है, दर्शन करता हूं, तो उनके समस्त माने मुखारविंद से लेकर के चरणारविंद तक जब दिव्य दर्शन प्राप्त होता है तो मन में अति प्रसन्नता होती है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि दर्शन तो मुखारविंद से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अंत में नेत्र जो है वो टिकते हैं जाकर के चरणारविंद में। वो चरणारविंद में ही टिकते हैं, मुखारविंद में नहीं टिकेंगे। क्योंकि मुखारविंद तक हम बहुत देर पर हम टिक ही नहीं सकते, खुद नहीं टिक सकते। और चरणारविंद में क्यों टिक जाते हैं? हनुमान जी जब लौट के आए लंका फूंक ताप करके, तो श्री रघुनंदन राघव राम ने प्रश्न किया। राम जी ने प्रश्न किया, हनुमान एक बात बताओ, सीता कैसे वहां रहती, उनके प्राण निकलते क्यों नहीं? बोले महाराज वहां कई समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले तो वहां पर पहरेदार है, निकलने का प्रयास कई बार प्राणों ने किया, लेकिन वो दोनों पहरेदार निकलने नहीं दे रहे। तो दो पहरेदार कौन से वहां पर मिल गए सीता को? बोले आपका रा और मां जो दो नाम है, ये दो पहरेदार है, नाम पाहरु दिवस जैसी। पहरेदार है तो अंदर किवाड़ भी बंद रहता है, बंद रहता है। किवाड़ किस चीज का बंद करती हो? बोले ध्यान तुम्हार कपाट। तो किवाड़ बंद हो गया तो खुला होगा नहीं, जब चाहे तब निकल ले। बोले नहीं, एक समस्या हो गई, सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है? जो ताला वहां पर मजबूत लगा है। तो राम जी ने पूछा ताला कौन सा है? बोले लोचन निज पद चंद्रित, उनके जो नेत्र हैं उनके भावांग चरण पर लगे हैं। जो किशोरी जी के बाएं चरण की रेखाएं हैं वही तो प्रभु आपके दाहिने चरण की हैं। तो लोचन निज पद जंत्रित, जंत्रित का देखना ले तो प्राण जाई के ही बाट। तो हमारे अम्बरीश जी महाराज भी अपना मन कहाँ लगाए हैं? सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। श्री अम्बरीश जी का भागवत में कृष्ण चरणारविंद में लगा है। याद रखें, इसीलिए आप देखेंगे कि जब श्री भरत जी अपनी अयोध्या से शत्रुघ्नी सेना लेकर चले राम जी को मनाने के लिए, तो एक बार देवताओं ने विघ्न उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। गुरुदेव बृहस्पति से आकर ये कहा भी, गुरुदेव करो, कुछ करो, भरत का रास्ता रोको,
चौपट हो जाएगा। तो बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र है तो तुम्हारे पास 1000 आदमी, लेकिन लगता है तुम नेत्रहीन व्यक्ति हो। बोले क्यों प्रभु? जानते हो कौन जा रहे हैं? ये श्री भरत जी जा रहे हैं। कहा पहले भी तो आपने रुकवाया। अरे कहा मूर्खो, तब की छुपीन है राम रुख जानी। तब श्री राम की इच्छा थी, लेकिन अब नहीं ऐसा कर सकते हम। बोले अगर करें तो क्या? तब वही स्थिति होगी कि जथा चक्र भई ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा की स्थिति हुई थी, वही हालत तुम्हारी होने वाली है। क्यों? कि प्रभु को अपना प्राण प्रिय नहीं है, अपने मान सम्मान का उनको ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो उनके भक्तों का अपमान करता है वो सक्षम नहीं रह सकता। तो प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, गुरुदेव ऐसी क्या विशेषता है भरत जी में? तो उत्तर दिया, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई न करना। तो नियम क्या उनका था? राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। कैसे राम जी के चरणों में भरत जी का मन है, जैसे भागवत में राजर्षि अम्बरीश का मन श्री कृष्ण अरविंद में है। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। और वाणी कहाँ चल रही है? बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजर्षि अम्बरीश की वाणी अगर खुलती है तो जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। श्री अम्बरीश जी की वाणी कहाँ रहती है? बोले बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो हमारे भरत जी की वाणी कहाँ रहती है? यही श्री अवधाम का नंदीग्राम है, जहाँ राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जाप। राम राम। जो भागवत में राजर्षि अम्बरीश की वाणी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो हमारे भरत जी की भी वाणी राम राम रघुपति जपत। अपने हाथों को भी इधर उधर मत जाने दो। वाणी ठीक किया, अब हाथों का नंबर आया तो करूं हरे मंदिर मार्जना विशु। मंदिर की सेवा खुद करो। क्या हमारे भरत जी करते हैं? अम्बरीश जी ने तो मंदिर की सेवा अपने हाथों को दी, तो भरत जी ने क्या हाथों को दी? बोले हाँ। कैसे? नित पूजक प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान।
मांगी मांगी आरज़ू करत राज काज बहु भांति। अब एक इंद्री और बची है भैया, ये कान। कान से फालतू मत सुनो, न किसी की निंदा सुनो, न किसी की प्रशंसा सुनो। सुनना है तो क्या सुने? बोले श्रुति चकार अच्युत सत कथोत। भगवान की मंगलमयी कथा सुनो। तो क्या भरत जी ने सुना? बोले हाँ। कैसे सुना? अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि, अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि। अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि, अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि। नाहिन काल कयो वेद कहे तोहि, नाहिन काल कयो वेद कहे तोहि। तो राजर्षि अम्बरीश की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? वो एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी द्वादशी प्रधान एकादशी का। और ये चर्चा इनकी सारे संसार में फैल गई। इसका फल कैसे इनको संपूर्ण रूप से मिला, इस पर चर्चा अब हम कल करेंगे। और कल से भरत चरित्र भी आपको मैं सुनाऊंगा। आइए दो बार श्री हरि का मंगलमय नाम स्मरण करें और फिर भगवान की मंगलमयी पवित्र आरती का हम सभी लोग आनंद लें। जो जहां पर हैं विश्व में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, अथवा फिजी न्यूजीलैंड में, कहीं सुन रहे हो, अब भगवान की मंगलमयी आरती का पवित्र समय आया है। अस्तु आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती लेकर के खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती का आप सभी लोग आनंद लेंगे। दो बार श्री हरि का मंगलमय नाम। 2 दिन कथा निकल चुकी है, 3 दिन और शेष है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम